नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये हमने जो सीरीज चालू की है, ये इक्विटी के ऊपर सीरीज चालू कर दी है कि हर दिन हम लोग जो भी ट्रेड करेंगे उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। और ये वीडियो जैसे ही बनेगा मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूं। ओके, तो आज मंडे है। मंडे के दिन हम लोगों ने किस काउंटर के ऊपर ट्रेड किया था और उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हो गया, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने चार्ट ये अभी ट्रेडिंग तक चार्ट ओपन किया है और ये जो चार्ट लगाया है ये डाउ जोन्स का चार्ट है। अभी डाउ जोन्स चालू है तो 44,450 का भाव अभी चालू है। देखो गैप अप भी हुआ है और यहाँ से अच्छा खासा ऊपर आ गया है, 460 पॉइंट ऊपर आ गया है। देखो हमारा मार्केट नीचे जा रहा है और ये जितना ग्लोबल मार्केट है वो ऊपर परफॉर्मेंस कर रहा है। कल भी देखो डाउ जोन्स ने अच्छा खासा रिटर्न दिया था। आज भी डाउ जोन्स देखो गैप अप हुआ, कितना पॉइंट गैप अप हुआ वो भी काउंटिंग करते हैं। ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं, खाली मैं कल का प्रिडिक्शन आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे लगभग ये 230-32 पॉइंट गैप अप हुआ है। उसके बाद 230-32 पॉइंट ऊपर चला गया है, यानी कि लगभग ये 450-60 पॉइंट अभी ऊपर गया है। तो शायद हमारा मार्केट कल थोड़ा सा रिकवरी दिखाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। पहले फर्स्ट सेशन में, और सेकंड सेशन की बात तो अब हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि डाउ जोन्स जैसा परफॉर्मेंस दिखाएगा सेकंड सेशन में वैसा हमारा मार्केट भी रिएक्ट करेगा। तो नेस्डैक भी देखो नेस्डैक थोड़ा सा निगेटिव हो गया है। 64 पॉइंट अभी वो निगेटिव चल रहा है। डाउ जोन्स 440-50 पॉइंट ऊपर है। डाउ जोन्स फ्यूचर देखोगे तो वो भी 410 पॉइंट ऊपर है। ओके, हमें ये नहीं देखना है, हमें क्या करना है, हमारा मार्केट में आज किस काउंटर के ऊपर हम लोगों ने ट्रेड डाला था वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो मैं हमेशा बीटीएसटी स्कैनर के बारे में बात करता हूँ क्योंकि आपके पास कोई स्कैनर अच्छा रहेगा, उसके ऊपर आप स्कैन करोगे अच्छे से और वहां पे जो भी एंट्री आ गई और उस हिसाब से एंट्री लोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज जो जो एंट्री की थी वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पहला मैं यहाँ पे वो अपना कैल्सी जो था, दो वीडियो में मैंने ऑलरेडी डाला डाला है, इक्विटी वाला कैल्सी वो भी ओपन करके रखता हूँ। ओके, तो ये हमारा कैल्सी हो गया। अभी जैसे ही मैंने सुबह बीटीएसटी स्कैनर अपना ओपन किया और 9:18 में जैसे ही ये क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया। तो रिफ्रेश होने के बाद मैं क्या क्या देखता हूँ, ये एक फिल्टर, ये ओपन लो वाला फिल्टर और मैक्स स्ट्रेटेजी वाला फिल्टर, इचिमोको एंट्री वाला, ओपन लो और मैक्स स्ट्रेटेजी। यहाँ पे कहीं पे भी दो जगह पे कोई स्टॉक आ गया, दो जगह पे फिल्टर होके। अभी यहाँ पे देखो ये बायोकॉन इधर भी है, यहाँ पे इधर किधर दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये दो जगह नहीं, बराबर। देखो जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ पे इचिमोको में है ऑलरेडी। तो मैक्स स्ट्रेटेजी में भी देखो 4-5 नंबर पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी है। ये पहले सुबह सुबह 2-3 नंबर पे था और यहाँ पे जो था, ये जो मैक्स स्ट्रेटेजी है यहाँ पे नंबर 1 पे अभी बायोकॉन दिख रहा है। यहाँ पे पहले आईटीआई आया था और दूसरा एससीआई आया था, वही यहाँ पे स्टॉक थे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद वो निकल गए यहाँ से। पर सुबह सुबह मुझे वहां पे वही दिखे तो मैंने क्या किया, उनका ही एंट्री डाला था। तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे चार्ट पे आ गया और जैसे ही यहाँ पे मैंने क्या किया, आईटीआई वाला मैं पहले डाल देता हूँ। तो आईटीआई लिमिटेड पहले आया था स्टॉक। 5 मिनट कैंडल का टाइम फ्रेम रखो और ये देखो एंट्री हमारा हुआ था यहाँ पे, यानी कि 317 रुपए पे हमारा एंट्री हुआ था। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना निकल के आया वो भी हम लोग कैलसी करते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे आया यहाँ पे 317 रुपए डाल दिया मैंने। तो मेरा स्टॉप लॉस देखो 301 रुपए का स्टॉप लॉस आया था। 332 का मेरा फर्स्ट टारगेट और दूसरा टारगेट मेरा था 348। और मैं कितना कैपिटल यूज करता हूँ आपको हर एक वीडियो में वही बताता हूँ। मैं 20,000 यूज करता हूँ जिसके ऊपर मैं 5% का रिस्क रखता हूँ, 1,000 रुपये रिस्क और 2,000 रुपये का प्रॉफिट। तो ये तो अपना हर दिन का चालू है। और यहाँ पे देखो 317 का मैंने एंट्री लिया था और मैंने प्रॉफिट देखो कहाँ पे बुक किया। ये पहली बार यहाँ पे आ गया तो नहीं किया था, नीचे आया, दूसरी बार आ गया यहाँ पे, मुझे लगा ये ऊपर निकलेगा, यहाँ तक गया था और मेरा ये फर्स्ट वाला टारगेट है। तो पहला टारगेट मुझे मिल गया, मैं आउट हो गया। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग किया। टोटल पॉइंट मुझे कितने मिले, तो 23 पॉइंट मैंने लिए। यहाँ पे ऊपर मैंने देखो लिखा है, तो 23 पॉइंट मुझे मिल गए
और टोटल क्वांटिटी देखो, एंट्री और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी भी लिखा है, 63 क्वांटिटी मुझे मिला था। आप लोगों को लगता होगा ये सर होने के बाद आप दिखा रहे हो, तो नहीं भाई साहब, मैंने स्टेटस पे भी ये सुबह डाला था, आप लोगों ने नहीं देखा होगा। पर जो जो लोगों ने मुझे मेरा स्टेटस फॉलो करते हैं उनको पता है। ये देखो सुबह मैंने स्टेटस पे डाला था ये, और ये आईटीआई का शेयर है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये देखो 63 क्वांटिटी 317 पे मैंने एंट्री डाला था, 301 का स्टॉप लॉस। और ऊपर मैं टारगेट छोड़ देता हूँ, ये फर्स्ट टारगेट मिले या सेकंड टारगेट मिले, जो भी मिलेगा वो मैं लेके निकल जाता हूँ। तो सुबह सुबह कैसा एक घंटा 1.5 घंटे में अपना काम हो जाता है। और 20,000 रुपीज तो हम लोग कैपिटल यूज कर रहे हैं, तो 63 क्वांटिटी मुझे मिला था, बराबर। और 63 जैसे ही क्वांटिटी मिला मैं यहाँ पे आउट हो गया, प्रॉफिट बुक किया मैंने। और टोटल पॉइंट मुझे मिला 23। तो 23 पॉइंट इंटू 63 क्वांटिटी, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 1449 रुपये, यानी कि लगभग 1450 रुपये मुझे मिल गया। इसमें जो थोड़ा कटिंग भी हो जाएगा, जो भी ब्रोकरेज रहेगा, आप स्टैंडर्ड ब्रोकर के साथ काम करोगे तो जो भी ब्रोकरेज, अभी देखो यहाँ स्टैंडर्ड चार्जेस मैंने लगाया है 0.50, क्योंकि मैं शेरखान के ऊपर काम करता हूँ। अदर चार्जेस 0.10, तो लगभग 264 रुपये तो मेरा यही कट हो जाता है टर्नओवर के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे मुझे देखो 1450, लगभग राउंड फिगर पकड़ो, 1450 रुपये में मुझे ये ट्रेड में मिला। मैं 3 ट्रेड करता हूँ डेली, 20,000 के ऊपर, बराबर। तो आईटीआई मुझे मिला था, दूसरा मुझे मिला था एसीआई। मैंने ये अपने स्कैनर पे देखा, अभी ये दोनों से वहां पे नहीं है, क्योंकि ये देखो ऊपर जाने के बाद नीचे आए हैं। तो यहाँ पे लास्ट लास्ट में एंडिंग में ये स्कैनर के ऊपर नहीं रहते, क्योंकि इसका जो फिल्टर लगाया है उस फिल्टर के हिसाब से वो आते हैं। तो सुबह आए थे, तो हम लोगों ने उसको लिया था। इसका इसका देखो एंट्री कहाँ पे हुआ था, एंट्री यहाँ पे हुआ था 228 में, और स्टॉप लॉस आया था 216 रुपये का। ऊपर का टारगेट जो भी रहेगा, हम लोग कैलसी करते हैं 228। तो मैंने यहाँ पे 228 किया, तो ये देखो 216 का स्टॉप लॉस, 239 और 250 ये टारगेट थे, 239 और 250। तो ये नहीं गया, ये लगभग किधर तक गया था, 243 तक गया था। मैंने 241 को निकाल दिया, ये कैंडल जैसे ही बनी ना, क्योंकि ये देखो एक बार पहले ही देखो जैसा मेरा एंट्री हो गया, मार्केट शूट आउट हो गया, ऊपर गया। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, मुझे लगा ये अभी निकल जाएगा, यहाँ तक गया। सेकंड कैंडल यहाँ पे बन गई और रेड बनना चालू हो गया, मैं आउट हो गया यहाँ पे। तो मुझे मिल रहा है, कुछ पॉइंट तो दे रहा है वो, तो मैंने उसको भी निकाल दिया। तो 13 पॉइंट मुझे मिला। और टोटल क्वांटिटी देखो यहाँ पे 87 क्वांटिटी मुझे मिली थी। तो 87 क्वांटिटी इंटू 13 पॉइंट, टोटल मुझे मिला कितना मिला, 1131 रुपये का मुझे यहाँ पे मुनाफा हुआ। ओके, तो शिपिंग कारपोरेशन में मुझे 1100 रुपये मिला, और लगभग 1400 1450 रुपये मुझे कहाँ पे मिला, आईटीआई में मिला। लास्ट वाला जो था, ये मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, मैं पीएफसी लेना चाह रहा था, लेकिन वो पीएफसी क्या है, यहाँ पे देखो पीएफसी आया था और बहुत अच्छा भागा आज। पीएफसी यहाँ पे भी आया था और इधर भी आया था, दो जगह पे नाम आया था। पर गड़बड़ क्या हो गई, ये पीएफसी जो है ना, ये एफएनओ का स्टॉक है। तो मुझे लगा ये मार्केट बहुत डाउन हो रहा है, तो एफएनओ का स्टॉक है तो ये नहीं भागेगा। और लास्ट लास्ट में एंडिंग में देखोगे, इसका चार्ट मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये एंट्री हो जाती है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। देखो मैं फर्स्ट कैंडल 5 मिनट के होने के बाद सेकंड कैंडल पे एंट्री डालता हूँ, तो कोई भी रेड हो या कुछ भी, मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, तो ये मुझे 460 162 रुपये में मुझे एंट्री मिल रही थी। और ये देखो ना, एक ही झटके में वो कितना आया, तो लगभग 490 रुपये तक आया था। इसका भी क्वांटिटी अच्छा मिलता मुझे, तो इसमें भी मुझे 1,1200 रुपये का प्रॉफिट हो जाता सुबह सुबह। तो मैंने ये एंट्री नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने जेएसडब्ल्यू एनर्जी को डाल दिया, क्योंकि जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ पे भी आया था, और यहाँ पे भी नीचे भी, ये देखो मैक्स स्ट्रेटेजी पे भी जेएसडब्ल्यू एनर्जी। पहले जेएसडब्ल्यू यहाँ पे था, पावर ग्रिड की जगह पे। तो मुझे लगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी निकल जाएगा, और ये बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है इक्विटी में, कभी कभी भागता है, तो ये भी सर्किट लगा देता है। तो मुझे लगा ये आराम से मुझे पैसा देगा, तो मैंने उसमें एक एंट्री की, यानी कि मेरी मेरी लास्ट एंट्री वो थी, थर्ड एंट्री, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तो वो भी चार्ट हम लोग देखते हैं। तो ये देखो, ये फर्स्ट वाली 5 मिनट की कैंडल, दूसरी कैंडल थोड़ा सा नीचे आया और ऊपर गया, थोड़ा सा लेट हो गया, तो मेरा एंट्री यहाँ पे हुआ, ये 731 में मेरा एंट्री हुआ। और क्वांटिटी मुझे 27 ही क्वांटिटी मिला, स्टॉप लॉस बहुत नीचे है।
तो 1:1 भी रेशो नहीं मिला, क्योंकि क्या वो पहले फर्स्ट और सेकंड कैंडल में उसका जो मोमेंट था ना वो उसने दिया। फिर भी देखता हूं, मैं यहाँ देखा, ये कैंडल देखी और ये थर्ड कैंडल के ऊपर मैं आउट हो गया। 750 का टारगेट लगाया था, 750 में मैं आउट हो गया। टोटल पॉइंट मुझे मिले मिले कितने? 19 पॉइंट मुझे मिले। और क्वांटिटी कितना अपने पास है? 27 क्वांटिटी अपने पास है। तो टोटल प्रॉफिट मुझे खाली इसमें 513 रुपए का मिला। यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे कम मिला है, 510 रुपए मिला। ये काउंटिंग थोड़ा सा ये हो गया, तो 510 रुपए यहाँ पे मिला मुझे। और आईटीआई में मुझे मिला कुछ 1449 रुपए, और अपना एसीआई में मुझे मिला 1100 रुपये, 1131 रुपए। तो ये टोटल हम लोग करते हैं यहाँ पे आके 1449 रुपये ये मुझे मिला, 1131 रुपये वहां पे मिला, और 510 रुपये मुझे जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने दिया। तो 20,000 के ऊपर हम लोगों ने आज ट्रेड किया था। 3 काउंटर हमने लिए थे, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, शिपिंग कारपोरेशन इंडिया, और ये एक लिया था अपना आईटीआई लिमिटेड। तो ये 3 काउंटर के ऊपर मैंने काम किया। सुबह बीटीएसटी स्कैनर में जो भी स्कैन होके आते उसके ऊपर ही हम लोग करते हैं। हमारे पास भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, पर ये जो स्कैनर बना है ना, नंबर 1 स्कैनर बना है। आप लोग एक बार इसको लेके देखो, चेक करो। आपका ये इसका जो सब्सक्रिप्शन करोगे ना, वो आपका, उसको क्या बोलते हैं, वो पैसा आपको तुरंत रिफंड हो जाएगा, और साल भर आप उसको फ्री में यूज करोगे। इतना अच्छा ये स्कैनर है। हम लोगों के पास जो जो नाम हमें पता नहीं वो स्टॉक आ जाते हैं। मैंने 3 वीडियो, ये तीसरा वीडियो मेरा है। आप लोग चेक करो, मैं हर हर दिन एक वीडियो बनाऊंगा। लगभग मैं 10-15 दिन कंटिन्यू बनाऊंगा। देखते हैं 20,000 के ऊपर हमें कितना रिटर्न मिलता है। तो आज जो रिटर्न मिला हमें, वो 3,090 रुपये का रिटर्न मिला है। तो इसमें भी इसमें भी कटिंग हुआ है, 264 × 3 बराबर। तो इसमें से मैंने क्या किया, 250, 500, 750, 750 रुपये निकाल दो। 1 मिनट, हाँ। चलो ये पहले मैं 250 निकाल देता हूँ, और बाद में 500 निकाल देता हूँ। तो 750, क्योंकि वो क्लिक हो गया वहां पे। तो 2300 रुपये मुझे नेट नेट ये प्रॉफिट हुआ आज। यानी कि ब्रोकरेज कट होने के बाद, ये स्टैंडर्ड ब्रोकरेज है। आप लोग सपोज जीरोधा में काम करते हो, एंजल में काम करते हो, कहीं पे आपको डिस्काउंट मिलता होगा तो वो कर दो। पर ये मैं शेर खान में काम करता हूँ, मुझे ब्रैकेट ऑर्डर डालनी पड़ती है, तो मैं ब्रैकेट ऑर्डर डाल देता हूँ। मुझे एट अ टाइम स्टॉप लॉस और टारगेट और वो सारी चीजें वहां पे ऑटोमेटिकली काउंटिंग होके आती है। मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी दिखाया है, आप लोग देख सकते हो उसको भी। तो ये मुझे 2340 रुपये मेरा नेट प्रॉफिट है। और कितना कैपिटल अपने पास है? 20,000 रुपीज। तो कितना रिटर्न मिला वो भी काउंटिंग करते हैं। तो हमें जो रिटर्न मिला है वो 11.7% का रिटर्न मिला है आज एक दिन में। तो लगभग 11.25% एक दिन में। देखो, ऑप्शन, खाली ऑप्शन ही आपको रिटर्न देगा ऐसा नहीं, इक्विटी भी आपको रिटर्न देगी। पर आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए फिल्टर। उस फिल्टर के हिसाब से काम किया, तो आपके पास कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अभी हमारे पास ये स्ट्रेटेजी बीटीएसटी स्कैनर है। तो हम लोगों को भी ये नाम पता नहीं ये आज भागने वाले हैं। मार्केट हर दिन नीचे आ रहा है, मार्केट डेली नीचे आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कितना कितने दिन हो गए, लगभग ये 2 महीना हो गया मार्केट ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ये जो कुछ स्टॉक है, वो स्टॉक में बड़े लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी देखो, ये इतना बड़ा 2 कैंडल बना है 5-5 मिनट का। ये हम लोगों का कैंडल नहीं है, ये एफआईआई का कैंडल है। उन्होंने ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे लगाई और आराम से वो भाग गया ऊपर। अभी देखो, एसीआई को भी देखो, देखो इतना गैप अप हुआ। ये हमारा, हम लोग नहीं इसको गैप अप कर सकते। और ये पहले देखो, आधे पाउंड घंटे में कितना ऊपर चला गया। तो वो लोग छोटे छोटे काउंटर पे काम करते हैं, तो वो स्टॉक हमें कहाँ पे मिलेंगे? तो ये स्कैनर हमारे पास हम लोगों ने जो डेवलप किया है, बीटीएसटी स्कैनर, वापस दिखाता हूँ। तो इसमें बहुत सारे, ये नाम है बीटीएसटी स्कैनर, ऊपर लिखा है। पर इसमें देखो लगभग 12 स्कैनर है अंदर। बीटीएसटी पहला वाला देखोगे तो कॉल स्कैनर है, इक्विटी के लिए, फ्यूचर के लिए। वो सारी बातें मैंने बताई, ये रिपीट हो जाएगा। तो मैं नहीं, अभी नहीं इसके ऊपर बात ज्यादा करूंगा। आपको क्या करना है, ये स्कैनर आपके पास रहेगा, तो आपको क्या काम करना है,
इचिमोकू एंट्री वाला ये फर्स्ट वाला, दूसरा ओपन लो, और ये लास्ट वाला मैक्स स्ट्रेटेजी, यानी कि ये एक और ये। इसको सुबह सुबह देखना है हमें 9:18 में, जैसे फिल्टर हो जाएगा। मार्केट 9:15 पे ओपन होगा, 3 मिनट आप खाली रुको, एक बार इसको फिल्टर होने दो। तो यहाँ पे जैसे ही फिल्टर हो जाएंगे तो दो जगह पे वो नाम होना चाहिए कहीं ना कहीं। यहाँ पे पीएफसी है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। तो वो स्टॉक में सुबह सुबह मूवमेंट आ जाती है और आधे पौन घंटे में आपका टारगेट आराम से आपको मिल जाएगा। 20,000 के ऊपर 11 11 पौने 12% बहुत हो गया रिटर्न। मैं तो बोलता हूँ 10% भी मिल गया तो आपका दिन हो गया, 2,000 रुपये आपको नेट नेट मिल गए, काम खत्म। तो हम लोगों ने ये जो सीरीज चालू किया है, ये वीडियो बनाने की सीरीज मैं बोल रहा हूँ। तो देखो, बुधवार को मैंने वीडियो वो डाल दिया है, आप लोग जाके देख लेना। बुधवार को हमें 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, 2500 प्लस था, मैं 2500 पकड़ा। दूसरे दिन 2800 प्लस था, मैंने 2800 ही कर देता हूँ। और ये शुक्रवार का, फ्राइडे का मैंने वीडियो नहीं डाला, बुधवार गुरुवार का ये प्रॉफिट दिखाया, और शुक्रवार को मुझे 3200 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अच्छा मार्केट भागा, तो उसमें मुझे 3200 रुपये प्रॉफिट, और आज का आपके सामने है जो 2400 रुपये मिलेगा। 3000 था लेकिन थोड़ा ब्रोकरेज कट होने के बाद, तो इतना भी करोगे तो ये 10,900 रुपये का मेरा टोटल कैपिटल बढ़ गया है। और मैं कितना यूज करता हूं तो 20,000 रुपये, तो मेरा 20,000 तो है ही। तो टोटल कैपिटल अभी 30,900 हुआ है। तो देखो 50% रिटर्न आया है 4 दिन में, 50% रिटर्न आया है ऑलरेडी 4 दिन में। तो आप लोग भी ऐसे काम करोगे, खाली कॉल पुट के ऊपर मत जाओ, वहां पे आप पैसा पूरा हार जाओगे, जीरो कर दोगे। वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपको समझ में नहीं आएगा। और जिसको भी समझ में आया है सपोज ऑप्शन का, उसको पता है कि वहां पे क्या होता है। बहुत सा वहां पे गवर्नमेंट लिख के भी दे देता है आपको, यानी गवर्नमेंट यानी कि एक्सचेंज, कि 10 में से खाली 9 लोग करे, एक आदमी जीतता है और 9 लोग हार जाते हैं। इतना लिखने के बाद भी हम लोग तुरंत वहां पे एक्सेप्ट करते हैं, मैं भी हारने के लिए रेडी हूँ, यस, और तुरंत आगे जाते हैं, उसको देखते भी नहीं, पढ़ते नहीं, कुछ नहीं। 10 में से 9 आदमी हारते हैं, एवरेज 50,000 का उनका लॉस होता है, ऐसा लिख के आता है। फिर भी हम लोग, साहब मैं भी हूँ उसमें, क्लिक करके आगे निकलते हो। मैं भी हारने के लिए रेडी हूँ, लाया हूँ 1 लाख रुपए इधर उधर से जमा करके, और ये ले लो। तो इतना बड़ा गैम्बलिंग, आप गैम्बलर हो या तो दानवीर हो, ये दो चीजें आप, उसमें तो मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि आप इक्विटी के ऊपर भी काम करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 20,000 रुपये का कैपिटल आपके पास है, और आपको एक एक दो काउंटर के ऊपर भी काम करने के लिए मिला तो बहुत अच्छा है। आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस है, कैल्सी के ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है, बड़ा करता हूँ इसको। यहाँ पे देखो कैपिटल यूज 20,000, 5,000 रुपये का स्टॉप लॉस, और 2,000 का प्रॉफिट। बस यही काम आपको करना है। जो भी स्टॉक आया, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे डालो, स्टॉप लॉस आ जाएगा। सपोज ये 300 रुपये का प्राइस आ गया, 300 यहाँ पे डाल दिया आपने, तो 285 रुपये, यानी कि 85 का आपका स्टॉप लॉस, 315 330 ये टारगेट, जो भी मिला अच्छी बात है। और कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑटोमेटिकली साइजिंग काउंटिंग होके आएगा। आप लोग बाद में सोचोगे 20,000 है तो 20,000 में कितना आएगा, कैलसी करोगे, 20,000 डिवाइडेड बाय प्राइस करोगे, बराबर। पर वो प्राइस करोगे तो कभी कभी क्वांटिटी बढ़ेगा भी, और आपका ये स्टॉप लॉस, ये सारी गलत चीजें हो जाएंगी। मैंने ये कैलसी ऐसे बनाया है कि 20,000 में मेरा 1,000 रुपये ही लॉस होना चाहिए, कुछ भी करके, प्राइस कुछ भी हो। यहाँ पे 1,000 रुपये भी प्राइस रहेगी ना, तो मेरा लॉस ही 1,000 रुपये होना चाहिए। तो ये 1,000 रुपये मैंने डाला, और ये कितना स्टॉप लॉस आया, 950। अभी देखो 1,000 रुपये जो सपोज मेरा एंट्री है, और मुझे 1,000 ही लॉस लेना है, तो आप लोग कैलसी करोगे तो आपका एक्चुअली स्टॉप लॉस कितना आना चाहिए था, 999। यानी कि 1 रुपया कम हो गया, तो 1,000 रुपये, 1,000 रुपये इसमें 1 रुपया कम हो गया। सॉरी, ये गलत हो गया, यहाँ पे माफ कर दो। 1,000 रुपये का प्राइस है तो कितना आपका स्टॉप लॉस है, 950 का स्टॉप लॉस। और कितना टारगेट है, 1,050 और 1,100। और क्वांटिटी आपको कितना लेना पड़ेगा 20,000 में, 20 क्वांटिटी खरीदोगे तो आपका 950 का स्टॉप लॉस लगता है, यानी कि 50 पॉइंट नीचे, 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 1,000। पर आप जल्दबाजी में यहाँ पे 30 क्वांटिटी करोगे, क्योंकि ये आपने साइजिंग का कैलसी नहीं बनाया है,
या तो 50 क्वांटिटी करोगे, कुछ भी करोगे यहाँ पे चेंज करोगे तो आपको ये ज्यादा लॉस दे सकता है। तो ये सारी चीजें आपको मैन्युअली करनी है। इसका ये कैलसी भी मैं भेजता हूँ, आप भी बना सकते हो, ये बहुत सिंपल है। लेकिन ये एक्सेल शीट भी भेज देता हूँ। जैसे आप बीटीएसटी स्कैनर खरीदते हो ना, और किसी को चाहिए ये कैलसी, तो मैं ये कैलसी भी भेज देता हूँ। यहाँ पे जो बनाया है ये अलग है। ये एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने बोला था ऑप्शन का डाल दो, तो ये ऑप्शन का मैंने किया है। तो सपोज कोई भी मैं कॉल या पुट ले रहा हूँ और 120 रुपए का उसका, सपोज उसका 220 रुपए का भाव है, तो वहां पे स्टॉप लॉस मैं 165 का रखता हूँ। और यहाँ पे देखो फर्स्ट टारगेट 264, 308, 4352, ये सारे टारगेट आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो वहां पे काउंट हो जाता है। सिर्फ हमें वो कॉल पुट नहीं करना है, हमें क्या करना है, इक्विटी खरीदनी है। 20,000 रुपीज का कैपिटल लेके 3 काउंटर के ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए हमें 5 टाइम एक्सपोजर मिलता है। कितना मिलता है? 5 टाइम एक्सपोजर। लगभग हमारे पास 1 लाख कैपिटल होता है। 20,000 इंटू 5 करो, 1 लाख रुपए का आप लोगों के पास कैपिटल है। तो छोटा छोटा क्वांटिटी भी खरीदोगे तो दिन देखो, जेएसडब्ल्यू स्टील मैंने लिया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिया, 4,000 कट हो गए। एसीआई लिया, 4,000 कट हो गए। और अपना आईटीआई लिया, 4,000 उसमें गए, 12,000 ही कट हो गए, बाकी का पैसा बैलेंस था। तो ये 20,000 के अंदर ये 3 ट्रेड हो जाते हैं और आपको रिटर्न आ जाता है। ओके। तो मैं एक ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। डेली हम लोगों को खाली यही देखना है कि आज कौन सा स्टॉक आया था और हम लोगों ने किसके ऊपर एंट्री डाली और उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और ये हम लोग 10, 12, 15 दिन वीडियो बनाएंगे। 15 दिन बाद हमारा कैपिटल कितना बढ़ गया है वो देखेंगे। तो अभी तक हमारा 10,900 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 20,000 के ऊपर 30,900 है कैपिटल, पर हम लोग 20,000 के ऊपर ही ट्रेड करेंगे। और 15 दिन में उसको देखेंगे कितना पैसा होता है। बाद में साल का हम लोग बनाने वाले हैं, 1 साल में कितना हुआ, वो सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। ओके। तो ये सीरीज चालू ही रहेगी, मैं डेली आप लोगों को वीडियो ये भेज दूंगा। जिसको भी चाहिए बीटीएसटी स्कैनर, तो मेरा नंबर है ही, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, वहां पे आप लोग जाके गूगल पेमेंट जो उसका है वो करना है। और इसका जो सब्सक्रिप्शन है, मैं बार बार बोलता हूँ, इसका सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्चुअली ईयरली सब्सक्रिप्शन है, मंथली मैंने नहीं रखा है। कुछ मजा नहीं, 1,200 रुपये मंथली था तो वो बहुत पैसा हो जाता है। मैंने 5,000 रुपये रखा है साल का। तो जिसको भी चाहिए 5,000 रुपये का गूगल पे पेमेंट करके, इसका मैं आपको लिंक भेज दूंगा। जैसे ही पेमेंट करोगे तो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट रहता है वो मुझे व्हाट्सअप कर देना वही नंबर पे, और आपका ईमेल आईडी भेज देना, तो मैं वो रजिस्टर कर दूंगा ईमेल आईडी, और ये आपके पास लिंक आ जाएगा। और ये लिंक एक ही ईमेल आईडी के ऊपर चलेगी, यानी कि एक ही मोबाइल में सपोज वही ईमेल आईडी है और लैपटॉप पे भी वही ईमेल आईडी है, तो दोनों जगह पे वो चलेगी। पर आप कोई थर्ड पार्टी पे, यानी कि दूसरा ईमेल आईडी पे किसी के मोबाइल में है और उसको आप लोग कॉपी पेस्ट करके वो लिंक भेजोगे, तो वो लॉक हो जाएगा। वो सडनली यहाँ पे देखो ये लॉक खुला है, ये लॉक ऐसा लॉक हो जाएगा, तो आपके पास ना रिफ्रेश नहीं होंगे। ये जो ऑटो रिफ्रेश होते हैं ना, ये नहीं रहेंगे, ये बंद हो जाएगा पूरा। एक तो एक ही स्टॉक दिखेगा दिन भर के लिए, या ये नहीं आएंगे वहां पे, क्योंकि मुझे वो पता चलता है आपने किसी को वो लिंक कॉपी पेस्ट करके भेज दिए। नहीं तो वो ऐसा कभी होता नहीं, जिंदगी में नहीं होगा। तो इसको मैं ओपन ही रखता हूँ। तो ये खाली एक रूल आप लोगों को फॉलो करना है। जैसे ही ये परचेस करोगे, आप लोग मेहनत किया हुआ, आपके पास कैपिटल कम है, ये मैं कम कैपिटल वालों के लिए बनाया हूँ। तो आपके पास 20,000 है तो 5,000 का आप जुगाड़ करो, 5,000 का ये स्कैनर ले लो और 20,000 आप कैपिटल रखो और अच्छे से काम करो, वो पैसा आपका वापस रिटर्न आ जाएगा। ओके। और मैं जो भी स्टॉक लेता हूं मैं खुद, तो मैं स्टेटस पे डाल देता हूं। आप लोगों को कंफर्म करना रहेगा ना, तो सुबह सुबह क्या करो, आपने जो लिया ना, तो मेरा भी स्टेटस देखो मैंने कौन सा लिया है, तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने क्यों लिया। देखो ये आईटीआई पहला आया था, तो जैसा जैसा आया 317 का भाव लगाया, 63 क्वांटिटी मुझे मिला, स्टॉप लॉस मिला, ऊपर का टारगेट छोड़ दिया, जो भी मिलेगा वो मिलेगा।
तो ये मैंने लिया था, तो इसका स्क्रीनशॉट मैंने डाला। दूसरा मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये शिपिंग कारपोरेशन वाला देखो। शिपिंग कारपोरेशन का 87 क्वांटिटी मुझे मिला था, 228 का भाव और 216 का स्टॉप लॉस, ऊपर टारगेट बैनर, जितना मिलेगा उतना ले लूंगा। तो ये भी मैंने लिया था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी देखो, ये मैं देखो सेकंड कैंडल के ऊपर मेरा एंट्री हो जाता है, मैंने पहले ही बोला है। 5 मिनट का कैंडल लगाता हूँ और वो भी लेता हूँ, वो जैसे आया सेकंड कैंडल के ऊपर मेरा एंट्री हो जाए। तो यहाँ पे देखो 27 क्वांटिटी मिला था और ये भी ये जबरदस्त शूट आउट हुआ। ओके, और ये मैंने प्रॉफिट बुक किया वो भी दिखा था। यहाँ पे देखो बाद में मैंने तुरंत डाल दिया था इसमें प्रॉफिट, आईटीसी में प्रॉफिट। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ये देखो इसमें भी प्रॉफिट बुक, तो मैंने जैसे जैसा प्रॉफिट बुक किया, इसको होने दो क्लियर। या आईटीआई प्रॉफिट बुक ऐसा लिख के आया है, वैसा ये स्क्रिप्ट क्या हो। ये देखो ये भी आया था, और लास्ट में एक हम लोगों ने ऐसा ही एक जोर जबरदस्ती एंट्री किया था इसमें। गॉडफ्रे फिलिप्स, ये सिगारेट वाली कंपनी है। ये इंडिंग में क्या हो गया, ये सुबह आई थी, ये अपने स्कैनर में ऑलरेडी ये स्टॉक आया था, तो सुबह ये साइडवेज हुआ था पूरा, तो हम लोगों ने मार्किंग करके रखा था यहाँ पे कि इसके नीचे जाएगा तो हम लोग नहीं काम करेंगे, इसके ऊपर निकलेगा तो हम लोग एंट्री करेंगे। और जैसे ही ये कैंडल बनना चालू हो गया धीरे धीरे करके, 6,730-32 रुपए पे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री डाला था, पर क्वांटिटी लिया था 3, जो है वो बता देता हूँ। 3 क्वांटिटी लिया था खाली, बड़ा स्टॉक है, 3 ही क्वांटिटी मिला था। और इसमें लगभग 300 पॉइंट हमें मिले, 300 के ऊपर 900 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये इंडिंग वाला। तो ये बहुत लेट एंट्री था, ये कुछ 2 बजने के आसपास ये एंट्री लिया था, तो इसका मैंने कुछ आपको लोगों को बताया नहीं। ऐसा मत करो आप सुबह एंट्री लेना है। ये मैंने स्टेटस पे तुरंत रख दिया था, पर इतना अच्छा भागा ना, तुरंत 3 कैंडल में 300 350 पॉइंट ये गया ऊपर, इसमें भी 900 रुपए का प्रॉफिट आया। पर ये ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, ये दोपहर के बाद मत एंट्री ले लो। आप लोगों को सुबह जो भी एंट्री आएगा वो आपको लेना है। ओके, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रोक देता हूँ। ओके, थैंक यू।